जी, तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के आते ही जर्मन शेफ़र्ड डॉग ओनर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ आई हैं। जिन लोगों ने जर्मन शेफ़र्ड डॉग्स रखे हैं, उन लोगों को इस बात का पता है कि गर्मियों में जर्मन शेफ़र्ड की केयर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। और जर्मन शेफ़र्ड चूँकि बने हुए कोल्ड वेदर के लिए हैं, इसलिए पाकिस्तान की गर्मी इनके लिए यूजुअली बड़ी टफ़ हो जाती है। तो आज हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि समर्स में स्पेशली जर्मन शेफ़र्ड को या कोई भी डबल कोटेड डॉग्स को हमने किस तरह से रखना है, उनकी क्या केयर ज़रूरी है, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने जो है वो लॉन्ग कोट जर्मन शेफ़र्ड रखे हैं। लॉन्ग कोट जर्मन शेफ़र्ड इसीलिए मैं प्रेफरेंस नहीं देता पाकिस्तान में जैसे वेदर के अंदर रखने के लिए, क्योंकि वो डिज़ाइन है बहुत ही कोल्ड वेदर के लिए, जहाँ पे बहुत स्नो है या इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि वो जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था और जर्मनी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ऐसे वेदर के लिए वो डॉग ब्रीड है। हम उसको पाकिस्तान में ले आए हैं और पाकिस्तान में वो बहुत स्ट्रगल करता है स्पेशली गर्मी के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए गर्मी के लिए? सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि डॉग्स के लिए एक ऐसी जगह ज़रूर हो, शेड, जहाँ पे 24 घंटे जो है वो साया रहे, सूरज डायरेक्ट इम्पैक्ट ना डाल रहा हो। और सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर हो, वहाँ पे आपने डेली का वहाँ पे फ्रेश वाटर रखना होगा ताकि हर वक्त अवेलेबल रहे। और स्पेशली एक चीज़ और है कि इस गर्मी के वेदर के स्टार्ट होते ही ना डॉग्स को टिक्स जो हैं वो घेर लेती हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। टिक्स जो हैं वो डॉग्स को जो है वो लग जाती हैं। और इस तरह का ग्रासी जगह अगर डॉग कहीं रहता है तो स्पेशली उस जगह से जो है ना टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डॉग को पड़ती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने कैसे प्रिवेंट करना है और डॉग्स की केयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अगर इन चीज़ों का ख्याल ना करें तो ये इवन सर्वाइव भी नहीं कर पाते वो गर्म वेदर को। गर्मियों में बहुत जर्मन शेफ़र्ड मर भी जाते हैं, स्पेशली लॉन्ग कोट या अगर कोई पपी है छोटा तो उनको बचाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उनका हमने ख्याल रखना है। जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ। एक तो ये है कि आपके पास शेड की जगह होनी चाहिए 24 आवर्स, वहाँ पे साया रहे। दूसरा, आप जब भी इनको वॉक के लिए लेके जा रहे हैं तो इनको बहुत अर्ली मॉर्निंग लेके जाएं या लेट नाइट लेके जाएं, मतलब ठंडे वेदर में लेके जाएं, डायरेक्ट एक्सपोज ना करें धूप का। और इसके लिए इनको जो है आपने डाइट में क्या देना है, डाइट में स्पेशली आप सबसे पहले जो है वो जब सुबह का नाश्ता देते हैं तो आप योगर्ट दें, लाजमी दें योगर्ट। स्टार्ट आप योगर्ट से करें और फिर इनको हल्की राइस में आप चिकन वगैरह दें। अगर आप डॉग फूड नहीं डाल रहे हैं, होममेड फूड डाल रहे हैं, मगर योगर्ट का इस्तेमाल आपने फिर भी करना है। अगर आप डॉग फूड डाल रहे हैं तो डॉग फूड योगर्ट में डाल के भी आप दे सकते हैं। तो सुबह का टाइम आपने ये देना है। और ऑन एंड ऑफ आप एक काम और कर सकते हैं कि इनको लिवर टॉनिक ज़रूर दें। लिवर टॉनिक जो है वो डॉग्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जेटी पार के नाम से आता है, वो बड़ा अच्छे उसके रिज़ल्ट्स हैं, वो दे दिया करें 5 ml डेली। इसके अलावा आप पानी, जैसे मैंने कहा पहले कि पानी की अवेलेबिलिटी हर वक्त रखें। डेली इनको नहलाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप डेली इनको स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं। और वाटर का स्प्रे करें, इसमें एप्पल सीडर विनेगर थोड़ा सा डाल लिया करें। इनके कोट के लिए भी अच्छा है, वैसे भी एक ब्रशिंग के लिए भी अच्छा यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा आप इनको डेली जो है वो खाने में फ़र्स्ट टाइम जो है वो, जैसे आप योगर्ट दे रहे हैं, डॉग फूड डाल रहे हैं या चिकन एंड राइस डाल रहे हैं, तो डॉग नेचुरली, ये जर्मन शेफ़र्ड्स जो है ना, ये गर्मियों में अपनी डाइट को कम करेंगे। इससे आपने परेशान नहीं होना। जो सर्दी में इनकी डाइट है वो उसके कंपैरिजन में गर्मी में इनकी डाइट जो है ना वो कम हो जाती है। और कम होने की रीज़न कोई ऐसी नहीं है, ये बड़ी नेचुरल है, जिसकी वजह से थोड़े से ये स्लिम भी होंगे। और इसकी फ़िक्र नहीं करनी। फ़िक्र जब होगी कि अगर इनको कोई डायरिया आप देख रहे हैं या ये बहुत लेज़ी हो जाता है,
बिल्कुल खाना नहीं खाता, खाना छोड़ देता है, तो वो ज़्यादा फ़िक्र की बात है। कम खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉग गर्मी के सीज़न में कम खाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका पपी छोटा है तो फिर तो उसको एटलीस्ट 2 टाइम ज़रूर दें। अगर बड़ा है तो आप एक टाइम में योगर्ट या दूसरे टाइम में खाना भी कर सकते हैं। और जो आप डाल रहे हैं उसमें, अगर आप होममेड फूड डाल रहे हैं तो योगर्ट और आप क्या नाम है, चावल दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टिक्स जो है इस वेदर में आप देखेंगे आपके डॉग्स को ज़रूर आ जाएगी। उसके लिए प्रिवेंशन के लिए एक टैबलेट आती है नेक्स गार्ड के नाम से, बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है मगर वो आपके डॉग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इनको सीज़न के स्टार्ट में दे देता हूँ और आप लोग भी ये यूज़ करेंगे ना, अगर नेक्स गार्ड, तो वो टिक्स को प्रिवेंट करेगी। और दूसरी चीज़ फिर इसमें ये हो सकती है कि एक तो ये है कि जिधर इस तरह की लॉन्ग ग्रास है उसमें आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि टिक्स यूजुअली इस तरह की ग्रास में होती हैं। और ये नहीं हो रहा तो फिर आप दूसरा काम क्या करें कि आप इनको ना फ्रंट लाइनर स्प्रे आता है, फ्रंट लाइनर स्प्रे, वो डॉग्स को ज़रूर करें। इनकी बॉडी में अच्छी तरह डेंसली इनके कोट को खोल के ना, तो अच्छे से उसको स्प्रे करें, फिर इसको ब्रश करें, क्योंकि ये टिक्स जो होती हैं ना ये जानलेवा भी हो सकती हैं। ये टिक फीवर का बाइस बनती हैं और टिक फीवर एक बहुत ही थ्रेटनिंग चीज़ है। इसके बाद जो है वो बहुत बड़ी इलाज करने से बेहतर है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाएं, क्योंकि उस पर फिर वो ड्रिप्स लगेंगी, उसमें डेली आप उनको ड्रिप्स लगाएंगे, एंटीबायोटिक देंगे, तो वो भी बहुत बड़ी हैसल है। उससे बचने के लिए अगर आप थोड़ी सी कॉस्ट इनकर कर ही लें और इनको जो है वो दे दें, आप नेक्स गार्ड दे दें और फ्रंट लाइनर स्प्रे करें। एप्पल सीडर विनेगर भी अच्छा प्रिवेंटिव रहता है, उसका स्प्रे कर लिया करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी, टिप्स जो आपने ज़रूर करनी है। और ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड डॉग्स गर्मी में बड़ा इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है और इनका बिहेवियर जो है ऑल टुगेदर आपको चेंज नज़र आएगा, थोड़े से डल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव रहें तो इनको आपने टिक से भी बचाना है और डाइट थोड़ी सी लाइट रखनी है, शेड ज़रूरी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़रूरी चाहिए, और वॉक जो है वो आपने सिर्फ थोड़ी सी ऐसे टाइम पे करनी है जैसे अर्ली मॉर्निंग या रात, जिसमें बिल्कुल गर्मी ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि गर्मी में आपने इनको इसके लिए चेक रखना है, टिक्स के लिए और वॉर्म्स के लिए। डीवॉर्मिंग जो है आप लाजमी करें एक सीज़न में डॉग्स की। तो ये सारी टिप्स आप करें, आपका डॉग जो है वो एक्टिव भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। तो अब इस वीडियो के लिए यही सब कुछ था। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।